आज तय हो जाएंगे नए महामहिम। कौन पहुंचेगा रायसीना हिल्स, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए 19 जुलाई को हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती आज होनी है। मुकाबला यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी और बीजेपी समर्थक बीएस संगमा के बीच है। हालांकि प्रणब मुखर्जी की जीत पक्की मानी जा रही है। किसे मिलेगी रायसीना की गद्दी? वैसे तो इस सवाल का जवाब राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही करीब करीब तय हो चुका है। वोटों का गणित यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के साथ है और दावे भी यही किए जा रहे हैं कि 70% मतों के साथ दादा रायसीना की रेस जीतेंगे। प्रणब की जीत लगभग तय। 19 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए और आज उन वोटों की गिनती होने जा रही है। संसद भवन में 11 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। देश के सभी राज्यों से मतपेटियां दिल्ली लाई जा चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद नतीजे सामने आ जाएंगे और देश के अगले राष्ट्रपति का नाम जाहिर हो जाएगा। इस बार राष्ट्रपति चुनाव दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमता रहा। प्रणब और संगमा में टक्कर। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनसीपी से नाता तोड़ लेने वाले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बीएस संगमा। यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को चुनाव में जोरदार समर्थन मिला। शुरू में विरोधी तेवर दिखाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी आखिरकार दादा के पाले में ही आई। यहाँ तक कि एनडीए के घटक जेडीयू और शिवसेना ने भी गठबंधन की एकजुटता को दरकिनार कर प्रणब का साथ दिया। प्रणब मुखर्जी की कद्दावर शख्सियत के नाम पर सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक भी दादा के साथ ही खड़े हुए। यूपीए की सहयोगी पार्टियों एसपी, बीएसपी, आरजेडी और एलजेपी तो प्रणब के साथ है ही। अंदाजा है कि चुनाव में कुल करीब 8 लाख वोट पड़े हैं, जिनमें से करीब 5,07,000 दादा के पक्ष में हो सकते हैं, यानी लगभग 70% वोट। मौजूदा जो स्थिति है वो स्थिति विचार विमर्श करके राजनीतिक दल ने वो सिद्धांत लिया कि किसको मदद करना चाहिए, किसको मदद नहीं करना चाहिए। आदिवासी समुदाय का नारा लगाते हुए रायसीना की रेस में कूदने वाले पीएस संगमा वोटों की ताकत में काफी पीछे नजर आते हैं। पीएस संगमा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं। उन्हें बीजेपी के साथ साथ एआईडीएमके, बीजेडी और अकाली दल के वोट हासिल हुए, लेकिन प्रणब को मिले समर्थन के आगे संगमा के वोटों का आंकड़ा कहीं नहीं टिकता। यानी पीएस संगमा की सारी उम्मीद चमत्कार पर टिकी है, जिसकी संभावना न के बराबर है। ऐसे में सारे सितारे प्रणब मुखर्जी के साथ ही नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि दादा की जीत का औपचारिक ऐलान बाकी है। आज तक ब्यूरो। तो बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको सीधे लिए चलेंगे बीरभूम में। प्रणब मुखर्जी की बड़ी बहन यहां पर रहती हैं और दोनों में बहुत ज्यादा स्नेह। मनोज्ञा लोहीवाल हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता शमशेर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर हमारे साथ हैं और सभी से हम बात करेंगे। शमशेर, संदीप, मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और संगमा के घर से संदीप हमारे साथ हैं। विजय चौक से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं और उसके अलावा बालकृष्ण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम रुख करें बालकृष्ण आपका, तो यहां जिस तरह से अब औपचारिकता बाकी रह गई है सिर्फ, तो क्या ये माना जाए कि प्रणब मुखर्जी की शख्सियत ऐसी है कि एनडीए के 2 घटक भी प्रणब मुखर्जी को वोट देने सामने आ चुके हैं और अब सिर्फ औपचारिकता बाकी? बालकृष्ण सही देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्रणब मुखर्जी की जीत पक्की है और अगर आप यूपीए के दावों को माने तो यूपीए ये मानकर चल रहा है कि उनको करीब 7.5 लाख के करीब वोट मिलने चाहिए। जो जिन पार्टियों ने समर्थन की घोषणा की है उसके हिसाब से उनके जितने वोट बनते हैं उसको देखते हुए प्रणब मुखर्जी को करीब 7.5 लाख के आसपास वोट मिलने चाहिए और संगमा को 3,15,000 के करीब वोट मिलने चाहिए। 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे पार्लियामेंट में गिनती शुरू होगी। मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जो गिनती का प्रोसेस है ये इतना साधारण नहीं
नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले जब गिनती शुरू होगी सही, तो पहले वोटों की गिनती होगी और उसके बाद इस बात का कैलकुलेशन किया जाएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोटों की जरूरत है, यानी जितने टोटल वोट्स की पोलिंग हुई है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और आधे से एक वोट ज्यादा जिसको मिलेगा वो जीतेगा। तो अब से 11 बजे यहां से प्रक्रिया शुरू होगी। जी बिल्कुल, और बात करेंगे आपसे, लेकिन संदीप सोनवलकर हमारे संवाददाता प्रणब मुखर्जी के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, पूरा का पूरा यहां पर बालकृष्ण ने प्रक्रिया बताई है किस तरह से गिनती होगी, लेकिन 70% से ज्यादा वोट प्रणब मुखर्जी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति बनना तय, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है उनके घर पर? देखिए, दादा की सुबह बड़ी निश्चिंतता के साथ हुई है। दादा पूरी निश्चिंतता के साथ उठे हैं, सुबह हमेशा की तरह वॉक लिया और उसके बाद अखबार पढ़ने के बाद स्नान और ध्यान, यानी अब पूजा पर बैठ चुके हैं दादा और इंतजार कर रहे हैं कि दादा की पूजा जो करीब आमतौर पर 45 मिनट तक चलती है उसमें दादा पूरा ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहा है। दादा बड़े प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं और दादा को निश्चित तौर पर यह मालूम है कि जीत उनकी है, लेकिन दादा को संकट मोचक कहा जाता है, तो दादा ने जाते जाते एक काम और भी कर दिया, वो ये कि अपनी जीत के साथ वो ये दिखा देंगे कि यूपीए कितना मजबूत है। ये कांग्रेस को बहुत बड़ी सहायता होगी दादा की, जो संकट मोचक हमेशा रहे हैं। तो दादा की सुबह बड़ी खुशनुमा और शानदार और शांत रही है। दादा इंतजार कर रहे हैं कि कब बुलावा आए तो संसद जाए और अपने जीत का सर्टिफिकेट ले। जीत में कोई संदेह बाकी नहीं रह गया। बिल्कुल संदीप, शमशेर भी हमारे साथ है, लेकिन शमशेर है पीए संगमा के घर के बाहर। शमशेर, जिस तरह संदीप ने कहा कि बहुत निश्चिंतता है और निश्चिंत होना भी चाहिए, जीत लगभग पक्की नजर आ रही है, क्या पीए संगमा को किसी चमत्कार की उम्मीद है या अंतरात्मा की बात जो उन्होंने कही थी कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया जाए, चमत्कार या कुछ और, या हार तय? शमशेर, देखिए सईद, यहां पर जो स्थिति है, संगमा किसी से ना तो मिल रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें आभास हो गया है कि अब क्या होगा, कुछ एक घंटों में तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन फिर भी चमत्कार, जिस चमत्कार के बूते वो चुनाव लड़े थे, वो उम्मीद अभी भी उनके पास जरूर ही होगी। लेकिन जिस तरह से आप देखें सईद की चुनाव जिस तरह से शुरुआत हुआ था, आदिवासी वोटों की बात की गई थी, खुद उनके एनसीपी ने उनसे किनारा किया। इसके बाद तमाम दल, यहां तक कि ममता से उनको काफी उम्मीद थी, ममता भी उनसे किनारा कर गई। तो ये सब धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आता गया राष्ट्रपति का, संगमा की उम्मीदें काफी कम पड़ने लगी और यही वजह है कि आज यहां पर मायूसी है। जैसा हमारे सहयोगी संदीप बता रहे थे कि प्रणोदा के घर पे जो माहौल है उसके ठीक उलट माहौल यहां पर है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, यहां तक कि संगमा साहब आज सुबह से घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। तो मायूसी है यहां पर। जाहिर सी बात है, एहसास हो गया होगा उन्हें कि जो आंकड़े हैं उनके पक्ष में नहीं है और जो अब चुनाव का नतीजा आएगा उन्हें उदास करने वाला ही होगा, उन्हें दुख करने वाला ही होगा। जी सही, बिल्कुल शमशेर, तो मायूसी नजर आ रही है शमशेर को पीए संगमा के घर पर, और संदीप बता रहे हैं कि निश्चिंतता प्रणब मुखर्जी के घर पर है। बालकृष्ण, हम आपसे जरूर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं मनोज्ञा का, जो कि इस वक्त बीरभूम प्रणब मुखर्जी की बड़ी बहन के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, भले ही प्रणब मुखर्जी की बड़ी बहन ने कभी मजाक में कहा था या उनके दिल की तमन्ना रही होगी कि उनका भाई राष्ट्रपति बनेगा, आज उनका भाई राष्ट्रपति बनने जा रहा है, कितनी खुश वो है, कितना खुश है बीरभूम आज? बहुत 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 खुश है। सिर्फ बीरभूम नहीं, बंगाल भी, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरा भारत एक और आंकड़ों की बात कर रहा है कि किसको कितने नंबर मिलेंगे, किसको कितने वोट मिलेंगे। लेकिन बंगाल के इस घर में, किरनाहार में, जो अन्नपूर्णा बनर्जी का घर है, जहां उन्होंने 44 साल पहले कहा था कि तुम घोड़ा नहीं, तुम खुद राष्ट्रपति बनोगे। बात करते हैं उनकी बहू से। मामा ससुर अब पूरी तरह तैयार है, ऐसा लग रहा है। आपने यहाँ पे खुशियों की भी तैयारी कर रखी है। बहुत खुश है, बहुत ही खुश हूँ हम लोग, केवल मैं ही नहीं, हमको तो लगता है सारा भारतवर्ष के बंगाली और सभी लोग ही बहुत ही खुश होंगे, खासकर बंगाली। और मैं तो अपना घर के बहू हूँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। बहुत खुश है। सिर्फ यही नहीं, खुशियों की बात यह है कि रसगुल्ले की तैयारी हो चुकी है, शाम को मिठाई बांटी जाएगी, पूरे घर को इस तरह से सजाया जाएगा मानो आज ही बीरभूम के इस घर में दीपावली हो।
बिल्कुल मनोज्ञा बने रही है। और बात आपसे करेंगे हमारे साथ बालकृष्ण, हमारे संवाददाता भी है। बालकृष्ण, कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट मोचक, कांग्रेस का एक ऐसा कद्दावर नेता जिसकी तारीफ और जिसकी इज्जत विरोधी भी करते रहे हैं और जिसका परिणाम हमने एनडीए के दो बेहद घटक दल शिवसेना और जेडीयू का उनके समर्थन में आना ये देख लिया है। कितनी परेशानी कांग्रेस को आगे होने वाली है एक संकट मोचक के उससे अलग हो जाने पर? बालकृष्ण, देखिए, कांग्रेस के नेता ये लगातार कहते रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी की जो जगह थी उसको शायद कोई भी भर नहीं सकता। प्रणब मुखर्जी का जो अनुभव था, जो उनकी जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था, तमाम मंत्रालय संभाले थे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखें उनका क्या महत्व था इस सरकार में, तो आप इस बात को देखेंगे कि लगभग जितने करीब 2 दर्जन के करीब जीओएम और ईजीओएम थे, ज्यादातर ईजीओएम के जो अध्यक्ष थे वो प्रणब मुखर्जी थे। तो प्रणब मुखर्जी के बिना सरकार को थोड़ी मुश्किल तो जरूर आने वाली है, लेकिन जाते जाते प्रणब मुखर्जी ने दिखा दिया कि उनका क्या कद था, क्योंकि न सिर्फ यूपीए के सारे जो सहयोगी दल हैं उनका साथ दे रहे हैं, बल्कि जैसा कि आपने कहा कि एनडीए और लेफ्ट पार्टीज के जो दल को उन्होंने तोड़ने में सफलता पाई, या जो दूसरे एनडीए और लेफ्ट पार्टीज की पार्टियां भी उन्हें समर्थन दे रही हैं, इससे पता चलता है कि उनका समर्थन, उनका जो कद है वो कितना बड़ा है, किस तरह का लोग उनका सम्मान करते हैं। लगभग 11 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन प्रणब मुखर्जी खुद ये कहते हैं कि अभी इंतजार कीजिए, औपचारिकता बाकी है। अशोक सिंघल ने उनसे बात की। प्रणब दा, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे कि अब जीत पक्की है, वोटों की संख्या जिस ढंग से है, जिस ढंग से तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भी आपके साथ हैं, पक्की मान के चल रहे हैं अगले राष्ट्रपति होंगे आप देश के? देखो, चुनाव जब तक चुनाव नहीं होगा, चुनाव का फैसला नहीं आएंगी, तब तक तो कंफर्म करना मुश्किल है। मैं इतना कह सकता हूं कि जो सपोर्ट मुझे मिला, यूपीए को जो पार्टी मुझे सपोर्ट किया, यूपीए के बाहर में जो पार्टी है, काफी पार्टियों में मुझे मदद किया। 2 पार्टी तो यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहा है, चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी हो। ये छोड़कर सीपीआईएम मुझे सपोर्ट किया, जेडीयू मुझे सपोर्ट किया,